हेलो एवरीवन। अपने इंडियन पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने अपने पहले टॉपिक भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ना शुरू किया है और आज के वीडियो में हम क्रिप्स मिशन 1942 को पढ़ेंगे। और क्रिप्स मिशन से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को और उन कारणों को समझने का प्रयास करेंगे जिसके कारण क्रिप्स मिशन को लाया गया, और इसके बाद हम प्रश्नों के माध्यम से इसमें शामिल प्रावधानों को और महत्वपूर्ण पहलुओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो यह 1942 में भारत आया। अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 22 या 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया, तो ये डेट भी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें क्रिप्स मिशन की तो यह एक सदस्यीय आयोग था। इसमें केवल एक व्यक्ति थे और उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इन्हीं के नाम पे इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन पड़ा। तो यहाँ से दो तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया, तो 22 या 23 मार्च 1942 को। इसके एकमात्र सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब चलिए इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं और उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं जिसके कारण यह मिशन लाया गया। सबसे पहले कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण था द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। जैसा कि 1939 ईस्वी में ही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका था और तत्कालीन समय के जो भारत के वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने भारत को भी अर्थात भारतीय सेना को भी इस विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, जिसका विरोध कांग्रेस के द्वारा किया गया। कांग्रेस का कहना था कि बिना उनकी अनुमति के भारत को शामिल किया गया है, जो कि उन्हें स्वीकार नहीं है। और इस प्रकार से भारतीयों को खुश करने के लिए, ताकि वह विश्व युद्ध में अपनी सहमति दे दें, क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। दूसरा कारण था मित्र राष्ट्रों का और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध बढ़ रहा था, तो जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दो गुट बन गए थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से इंग्लैंड भी था और इन मित्र राष्ट्रों के द्वारा इंग्लैंड पर दबाव बनाया जाने लगा कि किसी भी तरह से भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए, और यह भी कारण बना क्रिप्स मिशन 1942 को लाए जाने का। अगला कारण था जापान का बढ़ता खतरा। अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो जापान इसके पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और यह धुरी राष्ट्र का समर्थक था। इस प्रकार से इसने आक्रामक नीति अपनाई और लगातार भारत की तरफ बढ़ रहे थे जापानी, और यहाँ तक कि वर्मा तक पहुँच गए थे। अब इंग्लैंड वालों को या फिर अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर भारत के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया तो जल्द ही उसके उपनिवेशों पे जापान का अधिकार हो जाएगा। तो इस कारण भी क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया। इस प्रकार से ये कुछ कारण थे जिसके कारण क्रिप्स मिशन भारत आया। तो अब चलिए इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सबको एक एक करके सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आपको इन सारी क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? सही आंसर होगा 1942 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 22 या फिर 23 मार्च 1942 को। यहाँ पे दोनों ही डेट महत्वपूर्ण है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में जो भी होगा वह सही होगा, दोनों ऑप्शन एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? तो ऐसा प्रावधान क्रिप्स मिशन में ही था। क्रिप्स मिशन में यह प्रावधान था कि भारतीय संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, और जो यह निर्वाचित संविधान सभा होगी उसमें जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे वे शामिल होंगे, और जितने भी देसी रियासतें हैं वे भी इसमें शामिल होंगी। अर्थात ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी इस निर्वाचित संविधान सभा में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा? तो क्रिप्स मिशन में ही यह प्रस्ताव था कि भारत को विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा,
और अपने संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का निर्माण भी किया जाएगा। अब यहाँ पे डोमिनियन स्टेट्स को समझ लेना आवश्यक है जिससे कि आपकी बेहतर समझ हो सके। डोमिनियन स्टेट का मतलब आप समझ सकते हैं अर्ध स्वतंत्रता से। जैसा कि भारत 1947 ईस्वी के बाद पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, लेकिन अगर डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलता है किसी भी देश को तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा। हालांकि वह अपनी आंतरिक नीतियों के लिए अपने नियमों का निर्माण करेगा और प्रशासन करेगा, लेकिन वह अपना प्रमुख ब्रिटिश सम्राट को ही मानेंगे। अर्थात भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का मतलब कि भारत के प्रशासनिक तंत्र पे भारतीय शासन करेंगे, अपने नियम बनाएंगे, लेकिन वे अपना प्रमुख ब्रिटिश ताज को मानेंगे। इसके अलावा जितने भी बाह्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर अंतिम निर्णय ब्रिटिश ताज का ही होगा। ये होता है डोमिनियन स्टेट्स। और अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो स्वतंत्रता में कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतें भी शामिल होंगी। यह प्रस्ताव लाया गया था किसके द्वारा? तो जैसा कि मैंने बताया क्रिप्स मिशन के माध्यम से यह प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने का या फिर अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया था। किसमें किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव में ही यह प्रावधान किया गया था। अर्थात जब संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा तो इसमें यह प्रावधान था कि अगर ब्रिटिश प्रांतों या फिर देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को यह संविधान पसंद नहीं आता है तो यह इसको अस्वीकार कर सकते हैं, जो कि इस क्रिप्स मिशन का सबसे बड़ा कमी था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? तो क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। कारण साफ थे, क्योंकि मुस्लिम लीग लगातार एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रही थी जिसका प्रावधान इस क्रिप्स मिशन में नहीं था। इस वजह से इसने इस क्रिप्स मिशन को मानने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस जो कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, उसे इस क्रिप्स मिशन से डोमिनियन स्टेट का ही दर्जा दिया जाना था और उसकी भी कोई निश्चित डेट फिक्स नहीं थी, जिस कारण कांग्रेस ने इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? तो कारण मैंने बताया, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। आपको बता दें कि इंडियन पॉलिटी का जो संवैधानिक विकास का चैप्टर है उसके कुछ पहलू आपको भारतीय इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन से अर्थात इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी मिलेंगे। जैसे अगर पाकिस्तान की मांग की बात की जाए, मुस्लिम लीग के गठन की बात की जाए, ये सारा स्टोरी या फिर ये सारा सिनेरियो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हम लोगों ने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को रिवाइज किया है प्रश्नों के माध्यम से और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से, जिसमें कि 39 वीडियो के माध्यम से हमने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त कर लिया है। और उस सीरीज़ की खास विशेषता यह है कि कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, आपको सारे प्रश्न अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट से आएंगे तो उसी प्लेलिस्ट से आपको मिलेंगे। तो आप उसको एक बार चेकआउट ज़रूर करें और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? तो जैसा कि मैंने बताया, कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि डोमिनियन स्टेट्स देने की बात तो कही गई थी, लेकिन उसकी कोई डेट फिक्स नहीं थी। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे दिवालिया बैंक के चेक होते हैं जो कभी भी भुनाए नहीं जा सकते या फिर कभी भी उनसे आपको पैसा नहीं मिल सकता, ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव या फिर क्रिप्स मिशन की तुलना पोस्ट डेटेड चेक से की। तो दोस्तों, ये था हमारा क्रिप्स मिशन और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगे।
अगर वीडियो पसंद आता है, हमारा यह प्रयास पसंद आता है, तो इस वीडियो को हो सके तो जितना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।